चलो आज डिस्कस करते हैं बोगर पोनिंगोसन कैरेक्टरिस्टिक एंड रेपर्टरी BPCR। वैसे तो इस बुक के जो नाम है रियल बुक में बोनिंगोसन कैरेक्टरिस्टिक रेपर्टरी लिखा हुआ है BCR, बट जो डॉक्टर शशिकांत तिवारी है उनने इस बुक का नाम जो है बोगर बोनिंगोसन कैरेक्टरिस्टिक एंड रेपर्टरी लिखा हुआ है। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो perhaps one of the greatest piece of homeopathic literature left by Dr. Boger is Boningosen characteristic and repertory. The combined observation and logic of Boningosen and the wide and wise observation guaranteed by Dr. Boger from long year of study and practice is tribute that Dr. H.A. Robert paid to Boger. Boger indeed helped the profession by pulling all his experience in the evolution of portrait of disease. तो बोगर सर का थोड़ा सा यहाँ पे बता रहे हैं कि बोगर ने पोनिगोसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी जो है होम्योपैथिक लिटरेचर में एक बहुत ग्रेटेस्ट पीस बोल सकते हैं इसको, और जो कि कंबाइन ऑब्जर्वेशन है, लॉजिक पर बेस्ड है पोनिगोसन के, ठीक है, और साथ में बोगर का। अब डॉक्टर CM बोगर जो है ना वाज अ लीडिंग प्रैक्टिशनर of United States in the early decades of 20th century. As a practical man, he well understood the difficulties faced by the practitioner of his days in finding out the correct correspondence in the materia medica in the shortest possible time. The perspective mind of these German physicians soon discovered that, in spite of the availability of plethora of literature and clinical experience, the burning questions was how best those could to put to use. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो बोनी डॉक्टर CM बोगर है ना, ये लीडिंग प्रैक्टिशनर थे यूनाइटेड स्टेट के, और 20th सेंचुरी में ये प्रैक्टिकल मैन थे, ठीक है। इनको पता था कि प्रैक्टिशनर को क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है, उसी को उन्हें करेक्ट करने का सोचा शॉर्टेस्ट टाइम में। मटीरिया मेडिका जो है उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में किस तरीके से हम समझ सकें, और इनका किस तरीके के माइंडेड थे, ये पर्सपेक्टिव माइंडेड पर्सन थे। और इनने क्या किया, डिस्कवर किया, और क्या डिस्कवर किया कि जो बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा हुआ था उनमें से, और उनके खुद के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेस पे उनने उसको यूज़ किया। इन हिज टाइम बोथ बोनिंगोसन एंड कैंटीन स्कूल वर पॉपुलर। बोगर मेड अ स्टडी ऑफ बोथ, दोनों को पढ़ा उनने, बोनिंगोसन को भी, केंट को भी, बट accepted Bonnigosen's way of working out of a case, finding that practitioner had to depend on existing faulty translation of repertory of एंटीसोरिक रेमेडी, क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसलेशन गलत हुआ था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था एंटीसोरिक वाली बुक का, तो उसको उन्होंने ट्रांसलेट भी किया था। 1900 में उसको ट्रांसलेट किया बोगर ने, जो बोनिंगोसन का एंटीसोरिक रेमेडी का translation किया. In the course of his translation work, he was further convinced that Bonnigosen basic principle plan and construction were sound. तो प्लान एंड कंस्ट्रक्शन कहाँ से लिया बोनिंगोसन ने, बोनिंगोसन से लिया है बोगर ने। जो बोनिंगोसन सर की एंटीसोरिक की बुक है उसी से प्लान एंड कंस्ट्रक्शन लिया गया है। एंड दैट द बुक वाज कॉम्प्रिहेंसिबल एंड हैंस प्रैक्टिकेबल। बोगर वाज also aware of the difficulties faced by the practitioner while using the therapeutic pocketbook, as well as the criticism level against its principle and methodology. Boger also undertook the major work of rewriting Bonnigosen's repertory. These he did by adding aggravation, simulation and concomitant in a detailed manner at the end of every chapter. तो यहाँ पे क्या है, बोगर सर जो है ना उनने रीराइट किया बोनिंगोसन रेपर्टरी को, फिर उसके बाद में उसमें क्या किया, ऐड भी किया एग्रावेशन, एमुलेशन और कन्कोमिटेंट को डिटेल में ऐड किया हर चैप्टर के बाद। द आउटकम वाज मोर यूजफुल वर्क इन रीस्ट with many new chapters, new rubrics and medicine. The total number of medicine used in this repertory come to 464, ठीक है, और it was published by Boric and Tefel in 1905. Even thereafter, Boger continued to work on the repertory. However, death snatched him away before he could give the final version. ठीक है, फाइनली उनकी बुक आई। His manuscript were published posthumously with the assistance of his wife by Roy and Corporation, ठीक है।
और इंडिया में 1937 में। सेकेंड एडिशन जो है वो प्रूव वेरी यूजफुल इन सक्सेसफुली वर्किंग आउट ऑफ अ केस इन इट कंटेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिसिन इन द फर्स्ट पार्ट एंड रिपर्टरी प्रॉपर। तो रिपर्टरी प्रॉपर सेकेंड पार्ट हो गया और फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, मेडिसिन दी हुई है। तो हैंस द टाइटल बॉर्निंगोसेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपर्टरी, जैसे कि मैंने कहा कि टाइटल क्या दिया था, बॉर्निंगोसेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपर्टरी दिया है। द वर्ड इज एन अटेम्प्ट टू ब्रिज बॉर्निंगोसेन एंड केंट। ठीक है, बॉर्निंगोसेन और केंट दोनों के बीच में जो ब्रिज बनाने का काम किया किसने, बोगर ने। डॉक्टर डेरियो स्पेनिडी who wrote a forward to complete repertory writes, I discovered that Boger-Bonnigosen's repertory is real gold mine for all kind of symptoms. Dr. J.H. Clark says Dr. Boger large work Bonnigosen's characteristic and repertory contain a Bonnigosen characteristic materia medica as well as the repertory of all work combined into one. It is the most valuable compilation. तो जे क्लार्क ने भी तारीफ करी और यहाँ पे जो कंप्लीट रिपर्टरी का जो फॉरवर्ड लिखा था डॉक्टर डेरियो ने, उनने भी तारीफ करी। अब फिलोसफिकल बैकग्राउंड, बॉर्निंगोसेन जो थे पायोनियर्स थे। पायोनियरिंग वर्क वाज इन ग्रेट यूज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 19th century बिकॉज इट वाज द ओनली वर्क ऑफ इट्स काइंड अवेलेबल टू प्रैक्टिशनर। However, with the publication of Dr. Kent repertory in 1897, it recorded to the back stage. Consequently, Bonnigosen's work as well as his principle were overlooked. जैसे केंट रिपर्टरी आ गए तो बॉर्निंगोसेन के काम को ओवरलुक किया जाने लगा। बोगर credibility successized the Bonnigosen's by refining and enriching the fundamentals and recasting the structure methodology. तो क्या है, बॉर्निंगोसेन सर का जो काम है उसको फिर बोगर ने आगे बढ़ाया, उसको एक तरीके से पुनर्जीवन दिया। बोगर while working on a Bonnigosen repertory subscribed to the principle of totality of symptom which was originally given by the Hahnemann. He was fully in agreement with the idea of what constitutes a complete symptom, which is studies in relation in four factor. Boger work Bonnigosen's characteristics and repertory is based on the following fundamental concept. तो जो है ना बॉर्निगोसेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपर्टरी जो है ना वो फॉलोइंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। 7 फंडामेंटल्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो पहला क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम एंड कनकॉमिटेंट। दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल। थर्ड है डॉक्ट्राइन ऑफ काजेशन इन टाइम, क्लिनिकल रूब्रिक्स, इवोल्यूशन ऑफ रेमेडीज, फीवर टोटलिटी और कंकॉर्डेंस। तो पहला क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंप्लीट सिम्टम एंड कनकॉमिटेंट्स। पेशेंट जो है ना नरेट करता है अपनी स्टोरी को, डिटेल बताता है अपनी सफरिंग के बारे में ड्यूरिंग द क्लिनिकल इंटरव्यू। जितने भी सिम्टम्स है वो all symptoms are not concrete and complete. A complete symptom is that which consists of location, sensation, modalities. During the interview, unreasonable attendance of main symptom are also noticed in the relation to the time before, during and after, which are called concomitants. तो यहाँ पे पहले तो कंप्लीट सिम्टम, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटीज़ और उसके बाद कंकोमिटेंट। ठीक है, जो चीप कंप्लीट के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा लेकिन एसोसिएटेड होगा बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। बोगर borrowed the idea of complete symptom from Bonnigosen's method of erecting the totality, but which he called concomitance. Boger borrowed the idea of complete symptom from the Bonnigosen's method of erecting a totality. In the book, the complete symptoms are well arranged, and it's seldom necessary to do grand generalization regarding the sensation and modalities. Concomitants are given the greater importance by the Boger in relation to the parts. So यहाँ पे क्या है कि complete symptom की बात की है और concomitants की बात की है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो तो आपको ये सब पता ही होगा कि कंप्लीट सिम्टम क्या होते हैं, कंकोमिटेंट क्या होते हैं। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल्स की बात करते हैं तो बोगर वाज नॉट सेटिस्फाइड बाय नियरली following the principles of complete symptom but went further to seek the general changes in the tissue and part of body. क्या है कि ये सेटिस्फाई नहीं थे केवल कंप्लीट सिम्टम से, इनने क्या किया फर्दर, उनने जो जनरल चेंजेस होते हैं ना टिश्यू और पार्ट ऑफ बॉडी में उसको भी कंसीडर किया, जिसको पैथोलॉजिकल जनरल कहते हैं। टुडे विथ आवर एडवांस नॉलेज of medicine, it is not difficult to understand
द इम्पोर्टेंस ऑफ पैथोलॉजिकल जनरल्स मैंसन बाय हिम। आजकल तो पैथोलॉजी इतनी एडवांस हो गई तो उसका जो बोगर का काम है उसका यूज़ हो सकता है पैथोलॉजिकल जनरल्स का। टेल द स्टेट ऑफ होल बॉडी and its change in relation to the constitution. They help us to concrete on more concrete. They help to concentrate on more concrete changes to the selected stimulum. सिमिलिमम सेलेक्ट करने में भी हेल्प हो जाएगी पैथोलॉजिकल जर्नल से। द चैप्टर इन द बुक सेंसेशन एंड कंप्लेंट इन जनरल इज फुल एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजिकल जर्नल्स। जैसा पैथोलॉजिकल जर्नल्स के एग्जाम्पल अपन को कौन से चैप्टर मिलेगा, सेंसेशन एंड कंप्लेंट इन जनरल वाले चैप्टर में। Doctrine of causation in time. Boger has given an adequate place and importance to the causation in time of the expression. Each chapter in the book is followed by the time aggravation. The section on aggravation also contain many causative factor. तो यहाँ पे हर चैप्टर के बाद एग्रावेशन दिया है, एग्रावेशन में causative factors भी दिए हुए। From his point of view, causation and time factor are more definite and reliable in cases as well as in medicine. तो causation और time दोनों बहुत रिलायबल होता है। इन हिज आउन प्रैक्टिस he successfully employed these factors to find out the simillimum in the shortest possible time. His other work also substantiate the importance of these factors. जैसे उन्होंने चूजिंग द रेमेडी, जो चैप्टर है चूजिंग द रेमेडी, ही गिव इम्पोर्टेंस टू मियाजमेटिक कास। तो एक चैप्टर है चूजिंग द रेमेडी, उसमें मियाजमेटिक कास पे उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है, एक्साइटिंग कास पे। बोगर साइनोप्टिक की वैल्यूएबल गिफ्ट है होम्योपैथिक वर्ल्ड में। It is obvious that the hierarchy in evaluating symptoms was somewhat different from the Bornhausen and Kent. He gave more importance to the causation and general modalities, following by general sensation, which hold the key in the remedy as well as in the person. तो यहाँ पे क्या है, बोगर साइनोप्टिक की के बारे में बताया। फिर यहाँ पे इनके जो बोर्नहाउसेन और केंट जो है इनसे थोड़ा सा एवोल्यूशन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, और इन्हें काजेशन और जनरल मोडालिटीज़ पर काम किया है, ठीक है। और अब क्लिनिकल रूब्रिक। बोगर वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन हु अप्रिशिएटेड द यूज़ ऑफ क्लिनिकल कंडीशन इन ग्रुपिंग ऑफ द मेडिसिन एंड देयर यूज इन सेलेक्टिंग अ रेमेडी इन एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जब कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं होते वहाँ पे क्लिनिकल रूब्रिक्स को अपन इंपॉर्टेंस दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बोगर, बट ही वाज द फर्स्ट वन हु अप्रिशिएटेड एंड मेंशन्ड several clinical conditions which he came across day-to-day practice. Though they should be put to limited use, they help the physician in cases of advanced pathology. There is gross tissue changes where he left without a clear picture because of poor susceptibility. These rubric, जैसे ससेप्टिबिलिटी क्या रहती है, पुअर रहती, तो पूरे पिक्चर नहीं मिल पाती, ड्रग पिक्चर, तो वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं मिल पाते, तो वहाँ पे अपन क्लिनिकल रूब्रिक को यूज़ करते हैं। ये रूब्रिक जो है ग्रुप ऑफ मेडिसिन तक पहुँचने में हेल्प करते हैं और नैरो डाउन करेंगे फर्दर विद द हेल्प ऑफ मोडालिटीज़ एंड कंकोमिटेंस। इवोल्यूशन ऑफ रेमेडीज। बोगर फॉलोड द सेम इनोवेशन विच बोर्नहाउसेन इंट्रोड्यूस टू इन द ग्रेडिंग ऑफ रेमेडीज, जैसे कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक्स, रोमन और रोमन इन पेरेंथेसिस। इस तरीके से ग्रेडिंग की गई है। कैपिटल को 5 मार्क्स, बोल्ड 4, इटैलिक्स में 3, रोमन को 2 और रोमन इन पेरेंथेसिस को 1, ठीक है। ओरिजिनल ग्रेडेशन जो है बोर्नहाउसेन ने 4 ही ग्रेडेशन यूज़ किया। ही डिड नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू रोमन पेरेंथेसिस, ठीक है। और फीवर टोटालिटी, दिस इज़ अ यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ बोगर। द अरेंजमेंट ऑफ दिस चैप्टर फीवर, तो इसका फीवर इनका जो डॉक्टर बोगर इनका बहुत इंपॉर्टेंट है फीवर चैप्टर। इसमें क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और ईच स्टेज ऑफ फीवर इज़ फॉलोड बाय द टाइम, एग्रावेशन, एवोल्यूशन। तो हर फीवर की हर स्टेज के बाद टाइम, एग्रावेशन, एवोल्यूशन कंकोमिटेंट है। फीवर हेल्प करता है रिपेटाइज करने में और सिंपल कर देता है कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ फीवर को। और कंकोर्डेंस में क्या दिया है, कंकोर्डेंस भी बोगर फिलोसफी का एक बोगर हैज़ मेड द फिलोसफी क्लियरर एंड प्रैक्टिकल, दो इट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज़ ऑफ ओनली 125, ठीक है। 125 रेमेडीज़ का रिलेशनशिप दिया है कंकोर्डेंस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो प्लान एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे हैविंग फाउंड सर्टेन डिफिकल्टीज इन डे टू डे यूज ऑफ थेरापेटिक पॉकेट बुक, बोगर ट्राई टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द बुक बाय एडिंग मेनी मेडिसिन एंड रूब्रिक ड्रॉन फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस एंड, क्योंकि उनको BTP यूज़ करने में डिफ़िकल्टीज हो रही थी, तो इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या लिखा, BBCR।
While compiling the repertory, Boger followed the basic plan and construction of Bonny-Gosselin repertory of एंटीसोरिक. तो प्लान एंड कंस्ट्रक्शन एंटीसोरिक मेडिसिन वाली जो रिपर्टरी थी, रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक, उससे लिया गया है. ठीक है. और इससे थेरापेटिक पॉकेट बुक की जो डिफ़िकल्टीज है उसको ओवरकम कर सकते हैं. Unlike Bonny-Gosselin, he made several sections for the different part of body and he added many rubrics and sub-rubrics. The chapter on fever, he has entirely changed arrangement. फीवर चैप्टर में अरेंजमेंट भी इंटायरली चेंज किया गया है. और उसमें however he used the same gradation तो सेम ही है. Bonny-Gosselin सर के ग्रेडेशन जो थे वही बोगर के हैं. The repertory embraces the soric and antisoric remedies, the sites of body, repertory of part of intermittent fever, whooping cough, as well as a large number of paragraph of aphorism of Hippocrates. तो सब कुछ ऐड कर दिया उन्होंने एक ही रिपर्टरी में. अब सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? माइंड, जिसमें टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन, कंकोमिटेंट, क्रॉस रेफरेंस, और लास्ट में एग्रावेशन और क्रॉस रेफरेंस, और एग्रावेशन में भी क्रॉस रेफरेंस. फिर सेंसोरियम, जिसमें एग्रावेशन, एमुलेशन दिया है. वर्टाइगो में टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन, कंकोमिटेंट, क्रॉस रेफरेंस एग्रावेशन में, और कंकोमिटेंट में भी क्रॉस रेफरेंस. तो ये सब चीज़ें थी ये. तो इसके बाद हेड में इंटरनल हेड, टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन, क्रॉस रेफरेंसेस, एग्रावेशन, एमुलेशन. फिर एक्सटर्नल हेड में भी टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन और उसके क्रॉस रेफरेंस. आइस में क्रॉस रेफरेंसेस, आईब्रोज, फिर उसके क्रॉस रेफरेंस, फिर ऑर्बिट, आईलिड्स, कैंथाई, फिर कैंथाई में भी टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन. फिर विजन, ईयर में हियरिंग, टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन. नोज में स्मेल, फिर उसका टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन. फिर कोराइजा, टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन, कंकोमिटेंट. फेस में लिप्स, लोअर जॉ, मैक्सिलरी, जॉइंट चेन. टीथ में गम्स, टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन, कंकोमिटेंट. माउथ में पैलेट, थ्रोट, सलाइवा, टंग, देन टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन. एपेटाइट में टाइम, टस्ट का भी टाइम दिया है. टेस्ट वाले में टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन. इरेक्टेशन में टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन. वाटर ब्रश एंड हार्टबर्न, टाइम, एग्रावेशन. हिकअप्स में टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन. नोजिया एंड वोमिटिंग वाले में भी टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन, कंकोमिटेंट, क्रॉस रेफरेंस, एग्रावेशन, क्रॉस रेफरेंस. स्टमक, एपिगेस्ट्रियम में इसमें टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन, कंकोमिटेंट, क्रॉस रेफरेंस. हाइपोकॉन्ड्रिया में टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन, क्रॉस रेफरेंस. एब्डोमेन में टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन, क्रॉस रेफरेंसेस. एक्सटर्नल एब्डोमेन में भी एग्रावेशन, इंग्वाइनल एंड प्यूबिक रीजन. फिर फ्लैचुलेंसी, इसमें टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन. से आप समझ रहे हो कि टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन ये सब और क्रॉस रेफरेंसेस. स्टूल में कंकोमिटेंट, बिफोर स्टूल कंकोमिटेंट, ड्यूरिंग स्टूल कंकोमिटेंट, आफ्टर स्टूल, फिर टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन, फिर क्रॉस रेफरेंस, देन बिफोर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल, आफ्टर स्टूल. इस तरीके से अरेंज है. एनस एंड रेक्टम में कंडीशन और क्रॉस रेफरेंस. पेरिनियम की कंडीशन, उसके क्रॉस रेफरेंस. प्रोस्टेट ग्लैंड. यूरिन में सेडिमेंट, मिक्चुरेशन, बिफोर यूरिनेशन, at the beginning of urination, during urination, at the close of urination, after urination, condition of urination, क्रॉस रेफरेंसेस. सेडिमेंट, मिक्चुरेशन के क्रॉस रेफरेंस, ड्यूरिंग यूरिनेशन के क्रॉस रेफरेंस, आफ्टर यूरिनेशन के क्रॉस रेफरेंस. यूरिनरी ऑर्गन्स में किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, मेटस. सब अल्फ़ाबेटिकल नहीं है यहाँ पे. किडनी दी है, फिर यूरेटर, फिर ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा और फिर मेटस, और इस तरीके से है. और जेनेटिलिया में मेल ऑर्गन्स में पेनिस, ग्लांस, प्रीप्यूस, स्पर्मेटिक कोट, टेस्टिस एंड स्क्रोटम. फीमेल ऑर्गन में टाइम, कंडीशंस, मेल ऑर्गन्स, पेनिस. फीमेल ऑर्गन में यहाँ पे पेनिस, ग्लांस, प्रीप्यूस, स्पर्मेटिक कोट, टेस्टिस, स्क्रोटम, ये सब भी दे दिए. सेक्सुअल इम्पल्स में कंकोमिटेंट ऑफ क्वेश्चन, कंकोमिटेंट आफ्टर क्वेश्चन, कंकोमिटेंट आफ्टर पॉल्यूशंस, कंकोमिटेंट आफ्टर क्वेश्चन. ठीक है. मेंस्ट्रुएशन में दिया है. लिकोरिया भी मेंस्ट्रुएशन में आ जाएगा. रेस्पिरेशन इम्पेंडेड बाय टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन, कंकोमिटेंट, कफ. ठीक है. लैरिंक्स एंड ट्रेकिया, वॉइस एंड स्पीच, नेक, एक्सटर्नल थ्रोट, चेस्ट जिसमें इनर, एक्सटर्नल, एक्सिला, मेमे, निपल्स, हार्ट रीजन, टाइम, एग्रावेशन, एमुलेशन. बैक में स्केपुलर रीजन, बैक प्रॉपर, लंबर रीजन, सैक्रम, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज, सेंसेशन एंड कंप्लेन इन जनरल, ग्लैंड्स, बोन, स्किन, स्लीप, ड्रीम्स, फीवर में पैथोलॉजिकल टाइप ऑफ फीवर, ब्लड, सर्कुलेशन, कंजेशन, पल्पिटेशन, टाइम, हार्ट बीट, पल्स, टाइम, एग्रावेशन. फिर चिल में पार्शियल चिल, कोल्डनेस, सीवरिंग, टाइम, एग्रावेशन, एवोल्यूशन, कंकोमिटेंट, जिसमें अलग अलग माइंड, हेड, एक सब का कंकोमिटेंट दिया है फीवर में.
फिर हीट एंड फीवर इन जनरल, जिसमें पार्शियल हीट, टाइम, एग्रेशन, एबुलेशन, कंकोमिटेंट फिर सबके, और स्वेट में भी पार्शियल स्वेट, टाइम, एग्रेशन, एबुलेशन फिर कंकोमिटेंट। कंपाउंड फीवर भी दिया है इसमें, बिगनिंग विथ चिल, कंपाउंड फीवर बिगनिंग विथ शिवरिंग, कंपाउंड फीवर बिगनिंग विथ हीट, कंपाउंड फीवर बिगनिंग विथ स्वेट, कंडीशन इन जनरल और कंडीशन ऑफ एग्रावेशन एंड एबुलेशन इन जनरल। अच्छा, इसमें अरेंजमेंट कैसा है? मोस्ट ऑफ द सेक्शन जो है इस बुक में वो रूब्रिक इन जनरल से शुरू होता है। दिस रूब्रिक में कि दिस रूब्रिक ग्रुप्स दोज प्रोमिनेंट मेडिसिन विच आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स इन रिलेशन टू द ऑर्गन एंड लोकेशन, मतलब उस लोकेशन और उस ऑर्गन पे काम करती है। क्लिनिकली दिस मेडिसिन हैव एन अफिनिटी टूवर्ड दिस पर्टिकुलर ऑर्गन। दिस ग्रुपिंग नॉट हेल्प अस इन प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन में हेल्प नहीं करेगी, बट कैन बी मच हेल्प टू नो द अफिनिटी टूवर्ड द पार्ट, मतलब कि स्पेयर ऑफ एक्शन पता हो जाएगा। इट सजेस्ट ऑर्गन रेमेडीज विच में बी यूजफुल फॉर फाइंडिंग आउट ड्रग फॉर पेलिएशन कर सकते हैं इसके थ्रू। लोकेशन रूब्रिक आर फॉलोड बाय द फर्दर सब डिविजन ऑफ पार्ट्स with each part having a rubric like side extending to after the location different sensation are arranged। location के बाद sensation alphabetically arranged है। each sensation in general rubric which is followed by a group of medicine, it is divided into sub rubric under which part are mentioned। rubric for the pain are further divided into various type of pain, aching, burning, मतलब पेन के प्रकार भी दिए हुए हैं। यूजुअली दिस सब रूब्रिक आर टू बी स्पेसिफिक, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेड टू हेड का अरेंजमेंट दिया है कि इंटरनल, फिर उसमें इन जनरल दिया है, फिर फोरहेड दिया है, फोरहेड में फिर लोकेशन, ठीक है। पार्ट में फोरहेड आ जाएगा, वो फोरहेड लोकेशन आ गया। सब डिवीज़न क्या है? एक्सटेंडिंग टू आई रीजन ऑफ, एक्सटेंडिंग टू टेम्पल्स, लोकेशन चेंज हो गई फिर उसमें। फिर सेंसेशन आ गया, एब्डोमन, अस, इफ, रोम, एकिंग पार्ट्स, फोरहेड, टेम्पल, साइट, वर्टेक्स, ऑक्सीपिटल। Then time, aggravation, emulation, concomitant or cross references। Importance and use of subsection। Location and sensation। Location and sensation are mixed in Boger repertory। ये अलग से हेडिंग नहीं दी है, जैसे लोकेशन कहाँ ख़त्म हो रहा है, सेंसेशन कहाँ शुरू हो रहा है, कोई पता ही नहीं है इनका, तो इसमें सेपरेट हेडिंग नहीं दी हुई है। यूजुअली लोकेशन इज़ फर्दर स्प्लिट इनटू डिफरेंट सब डिवीज़न, साइड एंड एक्सटेंशन। फिर लोकेशन के बाद तुरंत क्या आ जाता है? अपना सेंसेशन आ जाता है, ठीक है। और रिपर्टरी में जैसे सेंसेशन जो है वो लोकेशन के बाद मिल जाएगा अपन को। और टाइम, हेयर द मेडिसिन आर ग्रुप अंडर द ब्रॉड डिवीजन ऑफ टाइम लाइक डे टाइम, मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून, नून, इस तरीके से दिया हुआ है टाइम में, फॉरनून, डे टाइम, मून, इस तरीके से। तो दिस सेक्शन ऑफ टाइम इज़ गिवन एट द एंड ऑफ ईच, हर सेक्शन के बाद दिया है टाइम वाला चैप्टर। और दिस सब सेक्शन स्पेसिफाई द एग्रावेशन ऑफ कंप्लेंट एंड पर्टिकुलर टाइम। इन सम चैप्टर स्पेसिफिक आवर्स आर मैंशन, वेरी स्मॉल ऑफ ग्रुप ऑफ मेडिसिन, स्पेसिफिक टाइम भी दिया है। फिर एग्रावेशन, दिस सब सेक्शन कंटेन फैक्टर्स विच इंक्रीज द स्पेसिफिक कंप्लेंट ऑफ द पार्ट, इंक्रीजिंग मोडालिटीज़ हो गया ना। और एमुलेशन में क्या होगा कि यहाँ पे एमुलेशन वाले फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो लेज़र नंबर ऑफ रूब्रिक्स दिए हैं और लेज़र इंपॉर्टेंस दिया है रिपर्टाइजेशन में, एमुलेशन, बट एग्रावेशन में ज़्यादा दिया है। कंकोमिटेंट, तो ये मेजर कंट्रीब्यूशन है बोगर का होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। अलग अलग सोर्स से कलेक्ट किए कंकोमिटेंट, प्रूविंग से, क्लिनिकल एक्सपीरियंस से और वेरिफिकेशन से, और रिपर्टाइजेशन में भी हेल्प करता है। मोस्ट ऑफ द कंकोमिटेंट सबसेक्शन आर वेल एक्सप्लेन and arranged in alphabetical order, but few subsection have only group of medicine। तो कुछ concomitant में तो अच्छे से एक्सप्लेन किया अल्फ़ाबेटिकली, बाकी कुछ में तो कुछ भी नहीं है, फ्यू मेडिसिन ही है। और माइंड सेक्शन में जैसे, और क्रॉस रेफरेंस, दिस इज़ अनदर सिग्निफिकेंट सबसेक्शन विच मेक द repertory more useful and comprehensible। In our day-to-day practice we get maze of symptoms in some cases, and in few cases there is a scarcity of expression, but in both conditions we have to and come to characteristic symptoms for the prescription. To locate these hard earned characteristic symptoms in the repertory, we must adequately interpret and convert them into rubrics।
तो ये कौन सा सेक्शन अपन ने पढ़ा, क्रॉस रेफरेंस वाला, ठीक है। तो ये हेल्प करता है क्रॉस रेफरेंस क्लियर आउट द कन्फ्यूज़न अबाउट सिमिलर रूब्रिक्स, सिमिलर रूब्रिक्स जो है उसको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करते हैं। पैथोलॉजिकल जनरल जो है उसमें एक्सप्रेशन ऑफ पर्सन विच आर नोन बाय स्टडी ऑफ चेंजेस एट द टिश्यू लेवल। Certain type of constitution are prone to certain pathological changes to different level of system and organ. सर्टेन टाइप ऑफ पीपल को सर्टेन टाइप ऑफ स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं स्पेसिफिक टिश्यू लेवल पे, तो उसको पैथोलॉजिकल जनरल कहते हैं। कोई भी इंडिविजुअल जो है रिस्पॉन्ड करता है अनफेवरेबल स्टिमुलाई के लिए, पैथोलॉजिकल चेंजेस उसके डिफरेंट डिफरेंट इशू में देखने को मिलेंगे। तो ये भी क्या है, अच्छा पार्ट है इसका कि दिस रिक्वायर नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी, कीन ऑब्जर्वेशन एंड केयरफुल स्टडी ऑफ सिम्टम्स ऑन द पार्ट ऑफ द फिजिशियन टू डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल जनरल इन द पेशेंट। मतलब नॉलेज होना चाहिए हमें किसका, पैथोलॉजी का, ऑब्जर्वेशन हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी हम इस चैप्टर का यूज़ कर सकते हैं पैथोलॉजिकल जनरल्स का, ठीक है। जनरल एनालिसिस बना सकते हैं इसके बेस पे। जैसे डीजेनरेटिव चेंजेस अगर स्पेसिफिक लोकेशन पे आ रहे हैं, उसके साइंस आ रहे हैं, तो उसको अगर सेनिलिटी के टाइम पे आ रहे हैं तो उसको सेनिलिटी वाले में मिलेंगे। डिस्चार्जेस वाला चैप्टर अच्छा है इसमें। कॉमन टू 2 और मोर पार्ट्स, इफ़ मोर देन 2 पार्ट्स शो अ सिमिलर काइंड ऑफ पैथोलॉजी, तो उसको सेंसेशन एंड कंप्लेंट इन जनरल में रख दिया। इन्वॉल्वमेंट ऑफ जनरल लोकेशन, ग्लैंड, फॉल्स, ऑरिफाइस, etc. कॉन्स्टिट्यूशन टाइप और मियाज़मेटिक एक्सप्रेशन, सुपुरेशन, हेमरोइड्स, डायथेसिस, यूरिक एसिड डायथेसिस। तो कुछ टेंडेंसीज़ को एक चैप्टर में रख दिया डायथेसिस वाले में। फिर जैसे कि जनरल लोकेशन वाला हो गया, सिमिलर काइंड ऑफ पैथोलॉजी वाले हो गए 2 पार्ट में, तो उसको एक ही जगह रख दिया। जैसे पैथोलॉजिकल जनरल में एट्रोपी, इमेशिएशन हो गया, ये सब सेंसेशन एंड कंप्लेंट इन जनरल वाला चैप्टर में मिलेगा। जैसे क्लोरोसिस, कॉन्स्टिट्यूशन, कंजप्शन, कन्वल्जेंस, डिस्चार्ज, ड्रॉप्सी, हेमरेज, टेंडेंसी, हाइपोक्लोरोहाइड्रोसिस, इंड्यूरेशंस, इन्फ्लामेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड, मसल इन जनरल, ओबेसिटी, ऑफेंसिवनेस, पैरालिसिस, एजिटेंस, स्क्रोबिटक सिम्टम्स, सीरस मेम्ब्रेन, सुपुरेशन, स्वेलिंग, साइकोसिस, सिफिलिस, यूरेमिया, अल्सर, यूरिक एसिड डायथेसिस एंड सेनिलिटी, ये सब मिलेगा। इसके एडवांटेज क्या है, इफ़ द केस शो द पैथोलॉजिकल जनरल इट कैन बी रिपोर्टाइज बाय फॉलोइंग बोगस मेथड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सिम्टम्स शुड बी क्लियरली इंटरप्टेड फ्रॉम इंस्टेड पैथोलॉजी, अपन को नॉलेज होना चाहिए इसके लिए, नहीं तो अपन गलत पैथोलॉजी लगा के मेडिसिन रॉन्ग हो जाएगी। फिर यहाँ पे द ग्रुपिंग ऑफ रेमेडीज अगेंस्ट दिस रूब्रिक इज लार्जली बेस्ड ऑन द क्लिनिकल, ये क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, कन्फर्मेशन पर बेस्ड है, तो इससे थोड़ा सा इम्परफेक्ट लिस्ट है ये। फिजिशियन मस्ट बी discriminate the application of these rubric in practice. Medicine should not be used just because it covers the 2 pathology at 2 or more than 2 parts, but it should agree with the whole picture. होल पिक्चर को भी एग्री करना चाहिए, ना कि केवल 2 पार्ट कवर करने के बेस पे दे दो। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स देखते हैं रिपर्टरी के, जैसे अल्कोहलिज्म, इंटॉक्सिकेशन जैसा रूब्रिक भी दिया है माइंड में, बाकी रिपर्टरीज में नहीं मिलता है ये अल्कोहलिज्म, इंटॉक्सिकेशन। ऑकवर्डनेस माइंड में मिलेगा, गिल्ट सेंसेशन माइंड में, हाइड्रोफोबिया माइंड में, हिस्टीरिया, कंफ्यूज माइंड में मिलता है, कन्फ्यूजन अपन को सेंसोरियम में मिलेगा, फ्लेगमेटिक माइंड में मिलता है ना। सोसाइटी एग्रावेशन कहाँ मिलेगा, एग्रावेशन एमोलेशन में, यील्डिंग डिस्पोजिशन माइंड में, फेंटनेस सेंसोरियम में, साइनस नोज में, जाइगोमा फेस में, हिकअप्स कहाँ मिलेगा, इरेक्टेशंस में। तो इस तरीके से रूब्रिक्स हो गए इंपॉर्टेंट रूब्रिक। हाइड्रोफोबिया माइंड, सेंसेशन एंड कंप्लेंट में मिलेगा। प्यूबर्टी यूथ वाले ये सेंसेशन एंड कंप्लेंट इन जनरल। रनिंग लाइक अ माउस, सेंसेशन एंड कंप्लेंट। स्कर्वी, इल्यूजन्स माइंड में मिलते हैं। मेथड ऑफ रिपर्टाइजेशन, तो इसमें काजिटिव मोडालिटी के बेस पे अगर कर रहे हैं तो काजिटिव मोडालिटीज़ को सबसे ऊपर रख देंगे, फिर बाकी चीज़ों को नीचे। फिर अगर मोडालिटीज़ को फर्स्ट प्लेस पे रखोगे तो मोडालिटी, फिर उसके बाद कन्कोमिटेंट फिजिकल जनरल एंड लोकेशन सेंसेशन को लास्ट में रख दो। अगर अपन को कन्कोमिटेंट सबसे ज़्यादा मिल रहे मार्क तो कन्कोमिटेंट को सबसे ऊपर रखें, कन्कोमिटेंट, मोडालिटी, फिजिकल जनरल, लोकेशन।
अगर पैथोलॉजिकल जर्नल पहले मिल रहे, ज़्यादा मिल रहे मार्क, तो पैथोलॉजिकल जर्नल, फिजिकल जर्नल और कंट्रोल। फिर डायग्नोस्टिक रूब्रिक्स जो है तो उसके भी क्लिनिकल रूब्रिक्स को सबसे ऊपर रख दूँ पेलेटिव केसेस में। एग्रेवेशन, एवोल्यूशन, वीक, कंकोमिटेंट, ठीक है। रॉबर्ट्स मेथड यानी वो जो बीटीपीवी में भी अपन करते हैं, तो जैसे लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट, फिजिकल जर्नल, ये बीटीपीवी में भी अपन यूज़ करते हैं रॉबर्ट मेथड। और फीवर टोटलिटी, जिसमें फीवर के केस में फीवर वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। इसमें चिल, हीट और स्वेट। चिल में टाइप, पार्शियल चिल है कि कोल्डनेस है, या पार्शियल कोल्डनेस है कि शिवरिंग है, टाइम, एग्रेवेशन, एवोल्यूशन और कंकोमिटेंट। हीट वाले में टाइप कैसा है, पार्शियल है, टाइम, एग्रेवेशन, एवोल्यूशन, कंकोमिटेंट। स्वेट का भी टाइप, पार्शियल, टाइम, एग्रेवेशन, एवोल्यूशन, कंकोमिटेंट। कंकॉर्डेंस सेक्शन का भी यूज़ अच्छा खासा कर सकते हैं अपन इसमें, जैसे बीटीपीवी में भी दिया हुआ है ये। और इसके स्पेशल फीचर क्या है, कंप्लीट सिम्टम, डायग्नोस्टिक रूब्रिक मिल जाएंगे आपको इसमें, पैथोलॉजिकल जर्नल्स मिल जाएंगे, रूब्रिक इन्फेंट अफेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट कंकोमिटेंट और फीवर चैप्टर इसका यूनिक है, क्रॉस रेफरेंस अच्छे खासे दिए हैं, माइंड सेक्शन पिक्यूलियर है, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर भी दिया हुआ है इसमें। और इसमें कुछ मेंटल सिम्टम्स भी दिए, जैसे अल्कोहलिज्म, ऑटोमेटिज्म, ऑकवर्डनेस, ये कुछ मेंटल सिम्टम्स हो गए। इसका क्रिटिसिज्म क्या है, कंकॉर्डेंस सेक्शन में ओनली 125 मेडिसिन दी हुई है, और माइंड सेक्शन इन लार्ज है, ठीक है। और माइंड सेक्शन में क्रॉस रेफरेंस जो है, बट कंकोमिटेंट सेक्शन जो माइंड का है वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। 53 चैप्टर दिए हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इतने सारे चैप्टर। और सिमिलर रूब्रिक्स भी मिल जाएंगे, जैसे कन्फ्यूजन सेंसोरियम में और कन्फ्यूज माइंड में दिया हुआ है, वुमेन इन एग्रेवेशन में दिया हुआ है और फीमेल एग्रेवेशन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे मिसप्लेस रूब्रिक भी हैं। और बहुत सारे रूब्रिक जो है इसमें सिंगल और कुछ ही मेडिसिन दी हुई है। लेटेस्ट रिपर्टरी है पर इसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं दी है। ये एब्रीवेशन कुछ अलग ही दिए हैं।